सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। सभी प्रकृति आस्था पर आस्था विश्वास रखने वाले सभी लोगों को हमारे तरफ से जय धर्म। और सबसे पहले सरहुल के संबंध में या संदर्भ में ये कहना चाहेंगे कि सरहुल महापर्व जो है वो आदिवासियों का नव वर्ष का त्यौहार है। और आज ही चैत्र तृतीया के बाद से ही हम लोग नव वर्ष सरहुल के बाद से जो खद्दी का जो त्यौहार है उसके बाद नव वर्ष मनाते हैं। और इसको हम लोग कह लें कि इसको पाहन और पहनाइन को पृथ्वी और सूर्य का प्रतीक मानते हैं और उनका विवाह कराया जाता है। और इसी विवाह के पश्चात हम लोग मानते हैं कि विवाह के पश्चात ही सृजन होता है या फिर कोई बच्चों का जन्म होता है। उसी तरह से प्रकृति जब अपने नए नए पत्तों को जन्म देता है या ये करता है नव वर्ष के रूप में, और उसके बाद हम लोग हरियाली देखते हैं। और इस तरह से जब हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है तो हम उसके पहले कोई भी फल, नए फलों को हम लोग ग्रहण नहीं करते। जो भी फल होता है उसको हम लोग सरहुल के पश्चात ही ग्रहण करते हैं। और यही कारण है कि आदिवासी समाज प्रकृति को ही आधार मानता है। और यही ये है कि उसके अनुरूप ही वो अपने सभी कार्यकलापों को करता है। फिर से आपको सरहुल की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपसे कामना करते हैं कि आप नव वर्ष को बहुत उल्लास हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और यही ये के साथ कि आप हम इस शुभकामना को चाहते हैं कि आप हर साल की भांति इस साल भी, और ये भी हो कि कोविड का जो अभी कार्यकाल रहा 2 साल का, जिसके कारण हम लोग सरहुल को बहुत उत्साह से नहीं मना पाए, वो इस बार के ये में भी हम आपसे अपेक्षा और उम्मीद करेंगे कि आप सरहुल के गाइडलाइन को या सरकार के गाइडलाइन को पालन करते हुए सरहुल को निश्चित तौर पे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। लेकिन साथ ही साथ इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि हम सुख समृद्धि और की कामना के लिए ये ज़रूरी है कि हम स्वस्थ भी रहें।